वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टिप्स अब्दुल्ला टेक्स। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम और इंतहाई इंटरेस्ट वीडियो है। वो है एस्टीमेट ऑफ वन रूम विद द हेल्प ऑफ अ सेंटर लाइन मेथड। यानी हमारे पास दोस्तों इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में एस्टीमेट लगाने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, जो कि लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल मेथड हो गया, सेंटर लाइन मेथड हो गया। तो दोस्तों, मैंने सिंपल एक रूम का ड्राइंग आपके सामने तैयार किया हुआ है और इसको मैंने हल किया है। ये हमारे पास एक 6x4 मीटर रूम है और इस वाल की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर। और दोस्तों, सेंटर लाइन मेथड में तो आप दीवार का जो सेंटर होता है उसको फाइंड आउट करना है, यानी दीवार का जो चारों दीवारों का सेंटर लाइन फाइंड आउट करके तो इसके बाद आप इसकी एस्टीमेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये रूम का प्लान है और ये इसकी क्रॉस सेक्शन है, दीवार की क्रॉस सेक्शन है। तो ये हमारे पास GL है, यानी ग्राउंड लेवल है। इससे नीचे हमने एक्सक्यूवेशन किया है और ये जो फर्स्ट स्टेप है वो PCC है, सेकेंड स्टेप ब्रेक है और थर्ड स्टेप भी ब्रेक है हमारे पास। इसकी जो वेड्थ है मुख्तलिफ है और हाइट भी मुख्तलिफ है। और हमारे पास जो एक्सक्यूवेशन की जो हाइट है, यानी जो डेप्थ है, वो है हमारे पास 90 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इस रूम की हम पहले सेंटर लाइन फाइंड आउट करते हैं। तो लॉन्ग वाल लेंथ, ये हमारे पास लॉन्ग वाल है जो हमारे पास तादाद में 2 है। इधर तक जो दीवार की अंदरूनी साइड है, यानी रूम की अंदर की जो किनारा है, उसको हमारे पास ऑलरेडी 6 है। और आधा दीवार की थिकनेस इधर से प्लस करेंगे और आधा इधर से प्लस करेंगे तो हमारे पास ये लॉन्ग वाल की लेंथ आ जाएगी, यानी 6.3 मीटर। इसी तरह शॉर्ट वाल की लेंथ हमारे पास 4, तो ऑलरेडी हमारे पास इंटरनल डायमेंशन है। और आधा थिकनेस वाल की इस तरफ और आधा थिकनेस वाल की इस तरफ, तो हमारे पास ये आ जाएगी 4.3। तो टोटल लेंथ हम सेंटर लाइन का जो कमरे का पूरा लेंथ है वो हमने फाइंड आउट किया है, यानी 6.3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी हमारे पास 2 लॉन्ग वाल है, जो लंबे वाल है वो हमारे पास 2 है, प्लस 4.3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी हमारे पास 2 है। तो हमारे पास ये आ जाएगी 21.2 मीटर। तो दोस्तों, ये मैंने क्वांटिटी टेबल बनाया है। सबसे पहले नेम ऑफ वर्क, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी एंड रिमार्क्स। तो सबसे पहले दोस्तों हमने एक्सक्यूवेशन फाइंड करनी है इस रूम के लिए कि इसकी चारों दीवारों की एक्सक्यूवेशन कितनी हुई है। तो हमारे पास टोटल लेंथ हमने फाइंड आउट किया है 21.2 मीटर। तो लेंथ हम इधर लिखेंगे 21.2 मीटर ज़रब विड्थ, उसकी विड्थ हमारे पास जो है एक्सक्यूवेशन की जो विड्थ है वो है 90 सेंटीमीटर, यानी 0.9 इसको मैंने कन्वर्ट किया है, डिवाइड बाय 100 किया है, तो हमारे पास ये मीटर में आया है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास हाइट भी जो है, हमारे पास एक्सक्यूवेशन की जो हाइट है वो ऑलरेडी हमने इधर मेंशन की हुई है, वो हमारे पास है 90 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी 17.172 क्यूबिक मीटर। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड वन है वो है PCC। तादाद में हमारे पास एक PCC है, यानी 1 रूम है।
21.2 ये हमारे पास सारों में लेंथ इसकी आ जाएगी, यानी ये वाला कमरे की जो सेंटर लाइन है। और वेट भी हमारे पास पीसीसी की भी वही वेट है, और थिकनेस इसकी चेंज हो जाएगी हमारे पास 40 सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये 0.4 मीटर आ जाएगा। डिवाइड बाय आप 40 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.4 आएगा। तो इससे हमारे पास क्वांटिटी आई है 7.632। इसी तरह हमारे पास दोस्तों स्टेप 1 यानी जो हमारे पास 50 वाला स्टेप है, ब्रेक वर्क है, इसको हमारे पास वेट जो है उसकी 50 सेंटीमीटर है यानी 0.5 मीटर, और हाइट हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। तो इसकी जी क्वांटिटी आ जाएगी 3.18। इसी तरह जो 3-1 स्टेप है उसकी हमारे पास 30 सेंटीमीटर लेंथ तो वही हो जाएगा, और हाइट हमारे पास इसकी है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2। तो 1.272 इसकी क्वांटिटी आएगी हमारे पास दोस्तों। इसी तरह डीपीसी है, डीपीसी की भी वही लेंथ होगी, और हमारे पास वेट जो है वो है वाल की वेट हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, और डीपीसी की हाइट नहीं होती, ये स्क्वायर फीट में हमारे पास गिवन होता है, यानी इसकी जो आप रनिंग फीट में यानी स्क्वायर फीट में इसकी आप बेल में भी पेमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास 6.36 स्क्वायर फीट। इसी तरह दोस्तों हमारे पास लास्ट वन है जो डीपीसी से ऊपर जो हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर है, यानी जीएलसी नीचे हमारे पास सब स्ट्रक्चर है और ऊपर सुपर स्ट्रक्चर है। तो 1 है, उसकी जो सेंटर लाइन की लेंथ है वो है 21.2, और हमारे पास थिकनेस हमारे पास है 0.3, और हाइट है हमारे पास 3 मीटर। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हमारे पास आ गया है 19.08। तो नेट क्वांटिटी ऑफ वर्क हमारे पास आई है 54.696। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल अब्दुल्ला टेक्स और इंजीनियरिंग टिप्स को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।